Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपको समझते हैं? क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपके जज्बातों को समझते हैं? तो देखते हैं, ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या फिर अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके रिश्तों में अगर किसी प्रकार की कोई खटास है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग है। आई प्रे टू डिवाइन आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए। तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको समझते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर एनवी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपके पार्टनर आपको दूर से देखते हैं। आप अपनी जिंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अफेक्ट हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जिद में आ गए हैं कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ इस तरह से फील कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए हैरान भी हैं कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। वो जहाँ से आपको देख रहे हैं, जितनी दूर से वो आपको समझ पा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने खुद को सँभाल लिया है और बहुत खूबसूरती के साथ सँभाला है। आपके पार्टनर उतनी स्टेबल कंडीशन में नहीं है जितनी स्टेबल कंडीशन में आप हैं। ओके। तो आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि इस बैलेंस को क्रिएट करने में आपने अपने ज़िंदगी के अंदर कितने दुःख आपके पार्टनर की वजह से देखे हैं। आपके पार्टनर इस बात को भी कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ कहीं न कहीं कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जो दुःख दिया, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के बहुत एक निचले स्तर पर चले गए, आपने वहाँ से खुद को हील कर लिया है और अब आप इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेते हैं, अब आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेते हैं। आपके पार्टनर आपको इस तरह से समझ पा रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर क्या कुछ महसूस कर पाते हैं, वो कहीं न कहीं आप भी जानते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर जब चेंजेस आते हैं, आप उन चेंजेस को बखूबी समझ पाते हैं। आपको अगर आपके पार्टनर दर्द में होते हैं, आपको एहसास हो जाता है कि आपके पार्टनर दर्द में हैं और कहीं न कहीं आज जो वो आपके बारे में समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत हद तक सही है। ये प्रैक्टिकल आप इस वजह से नहीं हुए हैं कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। आप प्रैक्टिकल इस वजह से हुए हैं क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को एक्चुअली समझना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तब भी वो आपको स्टॉक करते हैं। वो जानना चाहते हैं आप अपने ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत हद तक आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे आपके ट्रायड्स आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपको समझते हैं। ओके। 8 ऑफ एथेन्स का कार्ड है, 5 ऑफ एथेन्स का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है
एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको एक दुविधा में छोड़ दिया है। आपके पार्टनर इस बात को बेसिकली अपना कसूर मानते हैं कि उन्होंने आपको अपनी जिंदगी में बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। आज आप जो बदल गए हैं, आप जो इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से हुए हैं। ये बदलाव के जिम्मेवार वो खुद हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं। और आपके पार्टनर ये बात समझ पा रहे हैं कि नो डाउट आप प्रैक्टिकल होकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं दिल में दस्तक, दिल में एक कसक तो आपके भी उठती है। आपके पार्टनर ये बात भी जानते हैं। आपके पार्टनर ये बात समझ पा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है। ये आपके पार्टनर इतनी दूर से आपके एफर्ट्स को लेकर या आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लेकर समझ पा रहे हैं। आपके हाथ से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ये आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अब उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप ऐसा समझते हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएँगे, तो वो कहीं न कहीं आपको बैकस्टैब कर देंगे और आपने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को सेटल किया है। आपने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल किया है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं, उनके दिल में आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से आ रहे हैं कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन से घिरे हुए हैं, जहाँ पर सिर्फ़ वो चीज़ों को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं और वो आपको भी लेकर कहीं न कहीं जजमेंटल ही हो रहे हैं। उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने व्हाट्सएप पर कुछ अलग-सा स्टेटस लगाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं, अपने फ़ेसबुक पर कुछ स्टेटस लगा रहे हैं। उनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अपने फ्रेंड्स से या आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में ज़रूर पूछते हैं। आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन वो आप तक अप्रोच करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। आप उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ें वो सही समझ रहे हैं आपके बारे में और कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो अपने आप से ही एक थॉट प्रोसेस बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी के चेंजेस हैं या उनके थॉट के प्रोसेस हैं, वो कुछ-कुछ आपकी फ़ेवर में हैं और कुछ-कुछ आपके अगेंस्ट भी हैं। तो और देखते हैं, इस डेक से देखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको समझते हैं? तो पहला कार्ड यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज़ बैलेंस का कार्ड है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। विज़डम का कार्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। आपके पार्टनर भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो आपकी इस जज़्बात को समझ पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पार्टनर आपके हार्ट चक्रा के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं आपके साथ और वो आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि सिर्फ़ चाहत से तो कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं और आप तो सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर को ये सब कुछ लगता है और आपके पार्टनर को एक्चुअली जिस सिचुएशन में वो घिरे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। विज़डम नहीं है उनके पास हीलिंग के लिए, ठीक है? तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप में कुछ भी बैलेंस आप लोग अटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ इस कारण है, उन्हें आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, उन्हें खुद को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, है ना? अब देखो, जो इंसान
अपने आप से आपसे दूर हो गया। अब पास आने में तो डर लगता है ना, तो उस तरह का डर है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके जज़्बात को एक प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, तो अब शायद आप उन्हें धोखा देना चाहते हैं, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है। ये दोनों एस्पेक्ट्स में उनके थॉट प्रोसेस घूम रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इस तरह से समझ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इस तरह से प्रैक्टिकल देखकर खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो अपने दिल के जज़्बात आप तक रखेंगे, वो दोबारा से हर्ट हो जाएँगे। हर्ट क्यों हो जाएँगे? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हो गए हैं और अब उन्हें हार का सामना करना होगा। इस दुविधा में वो लगे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर तक आपकी कंप्लीट वाइब्स नहीं पहुँच रही हैं, उसका रीज़न ये कार्ड्स हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसका ये पार्ट है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और आपने इस रिश्ते पर गिव अप कर लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर को कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रही है कि वो किस सिचुएशन में है और आप उनके हालात समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको इस तरह से समझ रहे हैं। अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए निकालती हूँ, कुछ मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज है, तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आँखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपको स्माइल करता हुआ देखना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक लड़की हैं, तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि वो आपको हँसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहती हैं। ओके, व्हाट एल्स? और एक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। I promise you from my bottom of the heart that I will never break your trust again. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा नहीं तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी यही बैक स्टैबिंग वाला कार्ड निकल कर आया था। आपको ऐसा लगता है या आपके पार्टनर आपको लेकर एक पिक पॉइंट बना रहे हैं कि शायद आप ये समझते हैं कि वो आपको बैक स्टैब करने आए हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हैं इस सिचुएशन को लेकर। ओके, एक दो मैसेजेस और निकल कर आए हैं। जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। आपके पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए ये जिंदगी एक पहेली बन गई है। यहाँ पर आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की। माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वक्त उन्हें सजा दे रहा है, डिवाइन उन्हें सजा दे रहे हैं। एक मैसेज और निकालना चाहूंगी, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनका सच्चा प्यार हैं और वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। ओके, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है, आई लव यू। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं और एग्जैक्टली वो किस सिचुएशन में है आप वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपका परसेप्शन उनको लेकर कुछ कुछ गलत है, उनका परसेप्शन आपको लेकर कुछ कुछ गलत है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक्चुअली यहाँ पर स्टक हैं और उस चीज को लेकर आपको थोड़ी-सी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी
पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।